और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर एनसीपी के नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एनसीपी के जो चुनाव चिन्ह है उसको हटा लिया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि अजीत पवार के 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। और इसी बीच महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता बीती रात अचानक दिल्ली पहुंच गए, जिससे चर्चाओं का ये बाजार और ज्यादा भी गर्मा गया है। हालांकि एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। अजित दादा पवार महाराष्ट्र के मान्यवर नेता है, उनके प्रति हमें आदर है, लेकिन भारतीय जनता पक्ष के हमारे जो नेता है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, वो हमारे सब निर्णय लेते हैं और उनका जो निर्णय होगा वो यकीनन एक अच्छा निर्णय होगा, महाराष्ट्र के विकास का निर्णय होगा। इसलिए देवेंद्र जी जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय ही लेंगे और जो निर्णय उनका होगा उनके साथ हम रहेंगे। निर्णय विधिमंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष विधानसभेचे हा निर्णय ते त्यांचा घेतील, कारण त्याच्यामध्ये सरकार म्हणून आम्हाला तो अजीत पवार के पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं। सिर्फ महज अजीत पवार के नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि उनके साथ 40 विधायक ऐसे जो शायद उनके साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या अजीत पवार अपने तमाम विधायकों के साथ यहां पर शामिल होते हैं, क्योंकि शरद पवार और इसके साथ ही कई और नेता यहां पर इन बातों को नकार चुके हैं। खुद अजीत पवार के जरिए भी यहां पर कहा गया है जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो तथ्यहीन हैं और वो एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। हालांकि सुप्रिया सुले, उनका भी इस बीच बयान आया है, खारिज किया है तमाम अटकलों को। लेकिन सियासी बाजार फिलहाल महाराष्ट्र का गरम है, उथल पुथल होने की उम्मीद यहां पर हो रही है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अजीत पवार साथ ही कुछ और विधायकों की। और रवि पाटिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, क्या सियासी गर्मी फिलहाल महाराष्ट्र में महसूस हो रही है? क्योंकि एक तरफ यहां पर सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है जिस तरह से माहौल बना हुआ है कि अजीत पवार और शायद कुछ विधायक भी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो एक एक करके यही कह रहे हैं कि जो भी मीडिया में है वो तथ्यहीन है। सबसे पहले देखने वाली बात तो यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राज्य के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी हो, इनके साथ अजित पवार जी के रिश्ते जो है इससे पहले कभी छुपे नहीं हैं। इससे पहले भी एक बात राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में इसी जोड़ी ने सुबह तड़के एक शपथ भी ग्रहण की थी। तब से लेकर ये सिलसिला आज भी बरकरार है। आज जो खबरें आ रही थी कि अजीत पवार नॉट रिप्यूटेबल हो चुके हैं, उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, वो किसी भी पल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर एनसीपी के नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले ने कहा है कि हम इस बात का खंडन करते हैं। कुछ देर पहले स्वयं अजीत दादा ने भी कहा कि मैं मेरी पार्टी के साथ ही रहूंगा, लेकिन चलिए, संपर्क यहाँ पर रवि से हमारा कट चुका है, लेकिन अटकलें काफी तेज और जैसे कि लगातार यहाँ पर पार्टी के नेताओं की तरफ से चाहे वो सुप्रिया सुले हो चाहे वो अजीत पवार खुद क्यों ना हो, कहा जा रहा है कि जो भी खबरें हैं वो तथ्यहीन है। लेकिन देखना होगा कि आखिर किस तरह से नाटकीय जो रोमांचक है वो किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र में खासकर राजनीति को लेकर दिख सकता है। तो बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं हैं अजीत पवार साथ ही कुछ और विधायकों की। कहा जा रहा है कि 50 लोग कहीं ना कहीं संपर्क में हैं, लेकिन 30 से 40 ऐसे विधायक जिनका शायद कंफर्मेशन वहां पर मिल चुका है।
और रवि यहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका फिर से रुख कर लेते हैं। रवि, हालांकि इन बातों को तो तथ्यहीन बतला दिया गया है, झुठला दिया गया है, लेकिन अंदर खाने ये हमेशा से देखा गया है कि जो कुछ मीडिया के सामने कहा जाता है वो ऐसा होता नहीं। जो सुगबुगाहट होती है वो कहीं ना कहीं अंत में जिस तरह से कहा जाता है कि कहीं आग है तो धुआं तो जरूर उठेगा ही, शायद वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी अंदाजन क्या कहने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि कितने जो विधायक हैं शायद अजीत पवार के साथ हो? जो खबरें आगे आ रही है उससे यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि करीब 7 विधायक जो कि एनसीपी पार्टी के विधायक है, उनका समर्थन अजित पवार जी के साथ में है। दूसरी अहम बात यह कि कुछ दिनों पहले ही स्वयं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के दूसरे नेता संजय राउत जब शरद पवार जी से मिलने गए थे, जब महाविकास आघाड़ी में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही थी इस विषय पर इन आला नेताओं की जब बैठक हुई तो अजीत पवार जी प्रतिपक्ष के नेता हुए भी उस बैठक में शामिल नहीं थे। इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि यदि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो अजीत पवार का उस बैठक में मौजूद रहना आवश्यक था। बिल्कुल। वहां अजीत दादा मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके बाद से ये गतिविधियां और तेज हो गई। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेता फौरन दिल्ली में पहुंचे, जिस तरीके से अजीत पवार ने खुद के ट्विटर हैंडल से एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है बिल्कुल उस घड़ी को वहां से हटा दिया और फिर अचानक आकर के ये कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब राजनीति का ये तत्व होता है कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है और जो किया जाता है उसे कहा नहीं जाता। तो अब आने वाले दिनों में और क्या नई तस्वीर देखने को मिल सकती है, इसको लेकर अभी से राजनीति में चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना भी अंदर खाने कहीं ना कहीं उसमें भी सुगबुगाहट हो गई है। हालांकि शरद पवार ने यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि चाहे बेशक विधायक जाएं, हालांकि ये अभी कहा जा रहा है ऐसा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी के जो कुछ विधायक उसमें शामिल होंगे लेकिन पार्टी यहाँ पर नहीं शामिल होगी, ये भरोसा यहाँ पर शिवसेना को। तो क्या शिवसेना में भी हम कहें कि वो भी शायद एक मोड़ लेने के मूड में आ गई हो? जी हाँ, जब अजीत पवार जैसा नेता 40 विधायकों का समर्थन लेकर किसी पार्टी में शामिल होने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ अजीत पवार का अगर गठबंधन बन जाता है तो निश्चित तौर पर शिवसेना का इस पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक हो जाता है। राजनीति पर असर साफ साफ हो सकता है। लेकिन अब शिवसेना इस बात को डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है कि ऐसी कोई बात है नहीं। बिल्कुल। हम भारतीय जनता के पार्टी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य में सरकार बनी हुई है और ये अजीत पवार जो कह रहे हैं ये उनके पार्टी का निजी मामला है, उनके व्यक्तिगत मत है, तो इसको बहुत हल्के में लेने की कोशिश यहाँ शिवसेना करती हुई दिखाई दे रही है। तो शिवसेना का जो दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे गुट, उनका कहना है कि फिलहाल हल्का ही जरूर लग रहा हो, लेकिन उम्मीद ऐसी ही है कि शायद आगे कोई भारी कदम यहाँ पर एनसीपी के जरिए शायद लिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए।